हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रेस रिलीज इशू हुई है सीबीडीटी द्वारा 2 फरवरी 2024 को। उसमें उन्होंने बताया है कि अब सारे इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। आईटीआर 1 और 4 सबसे पहले नोटिफाई किया था दिसंबर 2023 में। देन इसके बाद आईटीआर 6 नोटिफाई किया था जनवरी 24 को। एंड अब 31 जनवरी को नोटिफिकेशन नंबर 19 द्वारा आईटीआर 2, 3 एंड 5 भी नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 19 नोटिफाई जरूर कर दिया, बट अभी भी साइट पे आया नहीं है। इस वजह से मैं डिटेल में आपको वो जो चेंजेस हैं आईटीआर 2, 3, 5 में जो आए हैं असेसमेंट ये 24-25 के, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी। बट अभी इस प्रेस रिलीज में उन्होंने एक तो नोटिफिकेशंस बताए हैं एंड नेक्स्ट उन्होंने ये बताया है कि जो एप्लीकेबिलिटी है आईटीआर की, आईटीआर 1 से लेके 6 की, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आईटीआर 1 रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 lakhs है, उनके लिए है। सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस, इनसे टोटल इनकम होनी चाहिए। वैसे ही आईटीआर 2 एप्लीकेबल है जब आपकी कैपिटल गेन की इनकम भी हो, पर पीजीबीपी की नहीं। तो आईटीआर 2 इंडिविजुअल एचयूएफ फाइल कर सकते हैं जिनकी पीजीबीपी मतलब बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है। सिर्फ 3 हेड से इनकम है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। और टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर भी हो सकती है आईटीआर 2 के लिए। आईटीआर 3 की हम बात करें तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सारे जो 5 हेड है उनसे आपकी इनकम हो या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो, आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 सुगम है, मतलब कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जिनकी इनकम है: रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, अदर देन एलएलपी। अदर देन एलएलपी इसलिए बोला है क्योंकि एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है इनकम टैक्स में, इसलिए अदर देन एलएलपी वर्ड यूज हुआ है। तो अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फर्म है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेनिफिट ले रहे हैं, कौन से सेक्शन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के? 44 AD, 44 ADA, 44 AE, इनसे रिलेटेड आप बेनिफिट ले रहे हैं तो आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे। Person other than individual HUF and company, that is partnership firm, LLP, etc., can file ITR 5. The company other than those claiming exemption under Section 11 can file ITR 6. तो ITR 6 सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए है जो सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं ले रहे। अगर आप सेक्शन 11 का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको ITR 7 फाइल करना है। Changes have been incorporated in ITRs in order to facilitate the taxpayer to improve ease of filing. Largely, the changes incorporated were necessitated due to amendments in Income Tax Act 1961 made by Finance Act 2023. The notification of the ITR forms are available on the department website incometax.india.gov.in। तो जब हम ये वाली साइट विजिट करते हैं incometaxindia.gov.in और मैं यहाँ नोटिफिकेशन में क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो अपडेशन है वो सिर्फ 30 जनवरी 2024 तक का है, जो कि लास्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 18 तभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्या क्या स्पेसिफिक चेंजेस हैं इनकम टैक्स फॉर्म में। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।